नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा गया जो एम्ब्रियो 8 to 16 सेल स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब, इसके एम्पुला पार्ट के अंदर यहां पर हुआ फर्टिलाइजेशन, ये बना जाइगोट, जाइगोट में होगा, ये जाइगोट है, जाइगोट में होगा क्लीवेज, 2 सेल स्टेज बनी, फिर बनेगी 4 सेल, फिर बनेगी 8 और फिर 16। तो इस प्रकार से जो ये स्ट्रक्चर बनती हैं इसको बोलते हैं मोरूला, और मोरूला जो होती हैं ये सॉलिड स्टेज होती हैं। तो 8 to 16 ब्लास्टोमियर सेल स्टेज को मोरूला कहा जाता है। मोरूला सॉलिड होती हैं जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर बनने वाली एक एम्ब्रियोनिक स्टेज होती हैं। तो इसमें देखिए इसका पहले आंसर देखा मोरूला, तो ये मोरूला है, तो इसका मतलब आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है भी कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में अपने देखते हैं। यह है एम्ब्रियो, और जब ह्यूमन का एम्ब्रियो डेवलप होता है तो डेवलपिंग स्टेज के दौरान ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती हैं जो एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन बनाने में इन्वॉल्व होनी है, उसके अलावा है, इसलिए नाम है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। 4 टाइप की जो सबसे बाहर की ओर है इसको बोलते हैं कोरियन। कोरियन के अंदर ये विलाई है, ये विलाई जो होती है वो इस प्रकार से किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पर एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड होकर प्लेसेंटा बनाने में इन्वॉल्व हो जाती है। कोरियन का जो पार्ट प्लेसेंटा बनाने में इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं कोरियोनिक फ्रोंडोसम। क्या बोलती है? कोरियोनिक फ्रोंडोसम। कौन सा पार्ट है? कोरियन का। तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में कोरियन का रोल हो गया। ये एम्ब्रियो, इसके चारों ओर एमनियोन, ये कैविटी, इसका नाम एमनियोटिक कैविटी, इसमें भरा हुआ फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड। ये फ्लूइड इस एम्ब्रियो को ड्राई होने से रोकता है, बचाता है, एक्सटर्नल शॉक को एब्जॉर्ब करके इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। और इस फ्लूइड के अंदर एम्ब्रियो की सेल्स यूं जो है पाई जाती हैं। एमनियोटिक एक टेक्निक होती है जिसका नाम होता है एमनियोसेंटेसिस टेक्निक। उस टेक्निक में इस फ्लूइड को निकालकर स्लाइड पर लेकर एम्ब्रियो की सेल्स की स्टडी करते हैं। सेल्स में यहां पर क्रोमोजोम्स की नंबर, स्ट्रक्चर वगैरह देखी जाती हैं। क्रोमोजोम कम ज्यादा है या स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब इनके अंदर क्रोमोजोमल एबिरेशन होगा, एम्ब्रियो के अंदर कोई न कोई जो है डिसऑर्डर होगा। तो क्रोमोजोमल एबिरेशन की स्टडी के लिए, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को स्टडी करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। क्रोमोजोम की स्टडी की जाती है इसमें। यह है योग सेक। योग सेक ह्यूमन में कोई डेवलप नहीं होती। पॉलीलेसिथल एग के अंदर इसमें योग भरा रहता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। यह है अलेंटोइज। अलेंटोइज जो एनिमल ये पॉलीलेसिथल एग वाले होते हैं उनके अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसमें बढ़ता रहेगा। तो ये एक प्रकार से एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है। ह्यूमन में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो मदर के अंदर डिस्चार्ज होते हैं बाय प्लेसेंटा। ह्यूमन की मैं बात करूं तो ये जो अलेंटोइज होती हैं ये एक्सटेंड होकर इन कोरियोनिक विलाई में आ जाती हैं और इसके बाहर, अलेंटोइज के बाहर जो मीजोडर्म होती हैं, ये मीजोडर्म प्लेसेंटा की ब्लड वेसल बनाने का काम करती हैं। तो देखिए यहां पर एक तो प्लेसेंटा बनाने में रोल कोरियन का है और ह्यूमन में दूसरा रोल है अलेंटोइक का। इसलिए ह्यूमन में कोरियो अलेंटोइक टाइप का प्लेसेंटा होता है। तो प्लेसेंटा में 2 ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। तो आंसर देखिए कौन सा आ गया? 3rd, कोरियन एंड अलेंटोइज। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया जा रहा है जो एनसीईआरटी का डायग्राम है जो फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस के अंदर है। फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल के गैमीट के न्यूक्लियस जब फ्यूज हो जाते हैं तो फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और इसकी बेसिक नीड जो होती है फर्टिलाइजेशन की वो होती है लिक्विड मीडियम।
और इस फर्टिलाइजेशन के अंदर ये जो डायग्राम दिया हुआ है आप देख रहे हो, इस प्रकार से ये एग है, एग के अंदर की ओर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके चारों ओर ये प्रेजेंट हैं जोना पेलुसिडा, ये जोना पेलुसिडा है जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, और इसके चारों ओर जो सेल्स की ये जो लेयर है इसका नाम है कोरोना रेडिएटा। अब यहां पर ए बी सी को लेबल किया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं जोना पेलुसिडा को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है पेरीविटेलाइन स्पेस को, इनके बीच का यह स्पेस को, और सी रिप्रेजेंट कर रहा है कोरोना रेडिएटा की सेल को। तो अब देखिए मैंने जो लेबलिंग पार्ट है ये बताए हैं आपको। तो ये जो मैंने बोले हैं ये कौन से ऑप्शन में दिए जा रहे हैं? सेकंड में। करेक्ट आंसर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर ब्लास्टुला का डायग्राम दिया हुआ और उसमें लेबल किए दो पार्ट ए और बी, और पूछा गया इन लेबल्ड पार्ट को उनके सही काम और बाकी कैरेक्टर के साथ सही मिलाइए। पहले उस डायग्राम के बारे में देखते हैं। ये डायग्राम है, ब्लास्टोसिस्ट है जो ह्यूमन के अंदर एम्ब्रियो है, और ब्लास्टोसिस्ट जो है इट इज ए टाइप ऑफ ब्लास्टुला। ह्यूमन में ब्लास्टुला का टाइप ब्लास्टोसिस्ट, कोरक पुट्टी। इसकी जो कैविटी जो होती है इस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील। जो बाहर की ओर सेल्स की लेयर है इस लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो यहां पर ए रिप्रेजेंट ट्रोफोब्लास्ट को किया गया है। ये है सेल्स का मास, इसको बोलते हैं इनर सेल मास, जो आगे चलकर एम्ब्रियो बनाएगा, जो लेबल किया गया बी से। ये ब्लास्टोसिस्ट जो होती हैं ये इस प्रकार से फैलोपियन ट्यूब से इंटर करेगी यूट्रस में, और इसका जो एंडोमेट्रियम है उस एंडोमेट्रियम के साथ यूं आकर जुड़ती हैं। ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम के साथ अटैचमेंट इम्प्लांटेशन, रोपण कहलाता है। किसके थ्रू रोपण हुआ? ट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि ये सेल स्टिकी नेचर होती हैं और इसके साथ इम्प्लांट जो होती है ट्रोप। अब देखिए इनर सेल मास की ये जो सेल जो इनर ट्रोफोब्लास्ट के सेल के कांटेक्ट में है इनको सेल्स ऑफ राउबर कहा जाता है। तो आप देखिए ए यहां पर अटैचमेंट हो रहा है एंडोमेट्रियम यूट्रस के साथ। बी इनर सेल मास का काम क्या है? आगे चलकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कराना, डेवलप होना, एम्ब्रियो में डेवलप होना। तो इसका करेक्ट आंसर पहले ही दे रखा है, तो इसका आंसर क्या गया? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है। यहां पर कॉलम दे रखे हैं, उनको मिलान करके सही आंसर का सिलेक्शन करना है। पहला देखिए इनर सेल मास। इनर सेल मास अपने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, आगे चलकर एम्ब्रियो डेवलप होता है। मिलान कीजिए, ए किसके साथ मैच कर रहा है? ए मैच कर रहा है सेकंड के साथ, ग्रुप ऑफ सेल दैट वुड डिफरेंशिएट इन एम्ब्रियो। बिल्कुल सही। आगे देखिए क्लीवेज। क्लीवेज जब जाइगोट के अंदर इस प्रकार से डिवीजन होते हैं तो सेल की साइज, पहली बात सेल जो बनती है क्लीवेज से उनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर, और ये जो सेल जो होती हैं यह लगातार छोटी होती जाती है, बट एम्ब्रियो का साइज कांस्टेंट रहता है क्लीवेज के दौरान। और क्लीवेज होती है क्लोज माइटोटिक डिवीजन है। तो अब देखिए बी किसके साथ मैच कर गया? 4 के साथ माइटोटिक डिवीजन, बट क्लोज माइटोटिक डिवीजन। इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। इंटरफेज की जो इंटरफेज में जो G1 S G2 फेज होती हैं वो माइटोटिक डिवीजन में, जबकि क्लीवेज के दौरान जो माइटोटिक डिवीजन होता है क्लोज माइटोटिक, उसमें ओनली S फेज होती है। थोड़ा डिफरेंस होता है। सी देखिए क्या है? ट्रोफोब्लास्ट अपने पढ़ा था, बाहर की सेल जो है उसको कवर करती है। तो थर्ड क्या गया? आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। बिल्कुल सही है। डी में क्या दिया? इम्प्लांटेशन, यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट। किस में दिया हुआ है? 1। क्या दिया है? एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। तो 1। तो ये मैच वाला करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 3rd। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। With the exception of sterilization, the most effective method of contraceptive now available is।
इसके अंदर देखिए पहला ऑप्शन क्या है, डायाफ्राम। डायाफ्राम जो है वो स्पर्म की एंट्री को रोकता है। दूसरा क्या है, नोर प्लांट। तीसरा इसके अंदर क्या दिया है, मिनी पिल्स। और चौथा दिया हुआ है आईयूडी। जो फोर्थ इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है, क्वेश्चन इसके अंदर यह पूछा जा रहा है स्टरलाइजेशन के अलावा मुख्य मेन इफेक्टिव मेथड कौन सा है। तो अपने आईयूडीज के अंदर जो है, जिसमें अपने यूज करते हैं, जो ऐसी डिवाइस जिनको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करते हैं, जो हार्मोन को रिलीज करने वाली भी होती हैं, कॉपर को रिलीज करने वाली भी होती हैं, तो काफी इफेक्टिव आईयूडी होती हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर स्टरलाइजेशन के बाद इफेक्टिव कौन सी आ गई, आईयूडीज। तो आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन इसमें है, नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो नेचुरल मेथड के अंदर पहला अपने देखते हैं लैक्टेशन एमिनोरिया। लैक्टेशन एमिनोरिया में क्या होता है, जैसे पार्चुरेशन कंप्लीट होता है और मदर जो है चाइल्ड को मिल्क फीड करती हैं, उस दौरान कौन सा हार्मोन बढ़ा हुआ होगा, प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये एफएसएच हार्मोन को सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। जब एफएसएच नहीं आएगा तो फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा। तो ये जो मेथड है इसको अपने बोलते हैं लैक्टेशन एमिनोरिया, जो नेचुरल मेथड का एक जो है आप टाइप बोल सकते हो। दूसरा देखिए क्या है, कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस क्या है, जब कॉपुलेशन के दौरान पेनिस को विड्रॉल कर लेते हैं और सीमन को बाहर इजेकुलेट करते हैं, तो इसका मतलब नेचुरल मेथड ये भी है। अगला देखिए क्या है, पीरियोडिक एब्स्टिसेंस। इसमें क्या होता है, आवधिक सेम में कॉपुलेशन, पहली बात अपने करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआत के जो 7 दिन जो होते हैं उनको सेफ पीरियड माना जाता है, जिसमें यदि कॉपुलेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि ओव्यूलेशन होता है 14th डे पर। इसलिए 10 से लेकर 17 दिन 10 से 17 डे के बीच ये जो टाइम पीरियड जो होता है इसको रिस्क, क्योंकि यहां पर फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस टाइम पीरियड को अवॉइड किया जाए और ये टाइम पीरियड सेफ है। इसके दौरान यदि कॉपुलेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इस टाइम जो है इस मेथड को, इस टाइप को बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिसेंस। तो देखिए नेचुरल के अंदर तीनों के तीनों आगे, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ गया, 1, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, सर्वाइकल कैप। लगभग इसका सर्वाइकल कैप का किस जैसा इफेक्ट होता है। पहला देखो दिया मिनी पिल्स, दूसरा है कॉम्बिनेशन पिल्स, तीसरा है डायाफ्राम और चौथा है कंडो। देखिए डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट, ये तीनों के दिनों रबर से बनी हुई जो है एक डिवाइस है, जिनका यूज बैरियर मेथड के रूप में यूज किया जाता है बाई फीमेल। और इनको सर्वाइकल पार्ट के अंदर इनको इंप्लांट किया जाता है, जिसके कारण स्पर्म जो है वह आगे की ओर मूव नहीं कर पाते। तो तीनों का एक जैसा काम है। तो यहां पर सर्वाइकल कैप का जो इफेक्ट है वो किसके समान है, डायाफ्राम वॉल्ट। तो देखो डायाफ्राम इसमें दे रखा है, तो डायाफ्राम कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 3rd में। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको ऐसे मेथड का इफेक्ट देखना है जो को सेलेक्ट करना है जो अधिकतम जो है वो 6 मंथ तक इफेक्टिव रहे। पहला देखो क्या दिया है इसमें, पहला दिया LNG-20। LNG-20 क्या है, ये आयोडीज है और ये हार्मोनल रिलीजिंग आयोडी है, जो हार्मोन्स को रिलीज करती है, लीवोनोर्जिस्टीरियल 20। तो इसका इफेक्ट ये नहीं है, 6 मंथ के आसपास पूछा गया है। अगला दिया कोइटस इंटरप्टस, ऐसा उसका कोई है भी नहीं। अगला लैक्टेशन एमिनोरिया, बिल्कुल सही। लैक्टेशन एमिनोरिया आपने पहले भी डिस्कस किया था
क्योंकि लगभग 6 महीने तक, क्योंकि जब तक मदर मिल्क फीड करती है तब तक प्रोलैक्टिन बनता रहेगा, एफएसएच का सिक्रेशन क्योंकि रुक जाएगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन जो है वो एफएसएच को इनहिबिट करता है और इसका इफेक्ट चलता है 6 मंथ तक। तो यहीं से अपने को पता लग गया इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सहेली। सहेली के बारे में देखिए, इसका डेवलपमेंट किया था सीडीआरआई लखनऊ ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने। ये एक नॉन स्टीरॉयड जो है पिल है, जिसमें स्टीरॉयड नहीं है, और इसका यूज वीकली किया जाता है, सप्ताह में 1 बार। और इसका जो साइड इफेक्ट जो होता है वो मिनिमम आप बोल सकते हो या बिल्कुल न होने के बराबर बोल सकते हो। इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता या बहुत कम होता है। अब देखिए इसके बारे में क्या है, डेवलपमेंट एट सीडीआरआई बिल्कुल सही, नॉन स्टीरॉयड प्रिपरेशन बिल्कुल सही, नॉन स्टीरॉयड है। अगला है वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू, बिल्कुल सही है, मिनिमम इसके साइड इफेक्ट है, कंट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगला क्या है, ई वेरी न्यूमरस साइड इफेक्ट, गलत। तो गलत इसके अंदर कौन सा दिया हुआ है, ए बी सी डी और ई, बिल्कुल गलत है। और यहां पर देखिए बीच में रह गया 1 वीक, सप्ताह में 1 बार ली जाती है, बिल्कुल उसी आपने पहले डिस्कस कर लिया। तो इनकरेक्ट ओनली ई, करेक्ट ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 3 कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 2 3। अब देखिए क्या है, एक में कंट्रासेप्टिव मेथड है, दूसरे में जो है इनके मैकेनिज्म है, और तीसरे में इनके एग्जाम्पल है, मैच करना है। पहला देखिए कौन सा है, कॉलम 1 के अंदर ए कॉपर रिलीजिंग आईओडी। कॉपर रिलीजिंग आईओडी जो होती हैं, इसका काम क्या है, मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करना। तो आप देखिए ए किसके साथ मैच कर रहा है, सेकंड कॉलम में डी के साथ। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, कॉपर टी। कॉपर टी देखिए कहां पर लिखा हुआ है, इसमें कॉपर टी है 4 पर, तो ये मैच कर गया 4 के साथ। अगला देखिए हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी जो होती है वो इम्प्लांटेशन को रोकती है, और इसका एग्जाम्पल LNG-20 वगैरह है। तो अब देखिए बी किसके साथ मैच कर रहा है, सी के साथ, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, बिल्कुल सही। आगे देखिए एग्जाम्पल LNG-21 पर। अगला देखिए, अगला क्या है, नॉन मेडिकेटेड आईओडी। नॉन मेडिकेटेड आईओडी जो है वो फेगोसाइटोसिस के लिए होता है, स्पर्म फेगोसाइटोसिस। देखो इसमें कौन से कॉलम पर है, ए में, बिल्कुल सही। और इसका एग्जांपल लिप्स लूप वगैरह पर। अब देखिए लिप्स लूप वगैरह कहां, 3rd में, तो ये आ गया 3rd। और डी देखिए क्या दिया है, वेजाइनल टैबलेट। वेजाइनल टैबलेट जो है वो किसके साथ, स्पर्म को डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि इसमें स्पर्मिसिडल केमिकल्स होते हैं। तो अब देखिए ये बी के साथ, और इसका एग्जाम्पल देखिए 3rd कौन सा आ गया, टुडे। जो ऐसी टैबलेट है जो स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं, तो 2nd। और ये मैच वाला कॉलम जो है किस में दिया हुआ है, 3rd में। तो करेक्ट आंसर 3rd, जिसमें सारी आईओडीज वगैरह सब टाइप के इस क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन। यहां पर आपको ए बी सी डी ये स्टेटमेंट दिए हैं, और इसके बारे में क्या पूछा है, वे कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला देखिए ये स्टेटमेंट दिए हैं, पहला स्टेटमेंट है देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग 2nd ट्राइमेस्टर, गलत। एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान सेफ होती हैं, तो पहला गलत हो गया। 2nd देखिए, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक द गैमीट ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए अपने ट्यूबेक्टोमी करते हैं, तो ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांधते हैं, जिससे स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो गैमीट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, बिल्कुल सही। अगला देखिए क्या है, अगला है
आईयूडी लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव, बिल्कुल सही है। कॉपर टी को यूट्रस में इंप्लांट करते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, कॉपर रिलीजिंग डिवाइस है, जो स्पर्म मोटिलिटी पर इसका इंपैक्ट होता है, इफेक्टिव डिवाइस, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कंट्रासेप्शन पिल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्टेरोन के रूप में भी आती हैं, दोनों हार्मोन्स के कॉम्बिनेशन फॉर्म के अंदर भी ये कंट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, बिल्कुल सही है। तो डी भी सही हो गया। तो इसका मतलब बी सी डी वाला ऑप्शन कौन सा है? 4। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा गया? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इन विट्रो इज ए टेक्निक दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। यहां पर जो है स्टेरिलिटी के केस के अंदर जिन टेक्निक का यूज करते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। वो टेक्निक पहले देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या करते हैं, जो फीमेल जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कराएगी, तो उस फीमेल से ओवम को लेकर बाहर फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर आउटसाइड कराकर या तो अपने जाइगोट को उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते या 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेज को उसमें ट्रांसफर करते हैं। इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। दूसरा होता है इन वाइवो, जिसमें गिफ्ट गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है, जिसमें फीमेल जो है फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती हैं, तो गैमीट को लेकर उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अब इसमें क्वेश्चन में पढ़िए, देखिए क्या है, आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन तो आ गया बिल्कुल सही। एम्ब्रियो 32 ब्लास्टोमियर, गलत। जाइगोट ओनली, गलत, क्योंकि जाइगोट या फिर 8 सेल तक का। अगला है एम्ब्रियो ओनली अप टू 8, गलत। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? 1।